दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम हिंदी भाषा का विकास से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं या तो पूछे जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इसका विकल्प ए सही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ए अपभ्रंश से, दो लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला विकल्प है राजभाषा, दूसरा विकल्प है राष्ट्रभाषा, तीसरा विकल्प है विभाषा, चौथा विकल्प है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को रखा जाता है राजभाषा के वर्ग में, यानी कि इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि है ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है सौराष्ट्री। फिर से सुन लीजिए, हिंदी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, यानी कि इसका विकल्प सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है, किसका वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास की भाषा। तो विकल्प ए जो है संघ की राजभाषा, संविधान अनुच्छेद के 343 के अंतर्गत भारत इसकी राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। ये अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन है, लेकिन अब कहा गया अनुच्छेद में वर्णन है, तो इसमें जो है हिंदी के विकास का वर्णन किया गया है। इसका विकल्प नंबर डी सही है। मगही किस उपभाषा की बोली है? ए है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी, डी है बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? ये है इसका विकल्प नंबर डी बिहारी। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम ए है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी है हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, पहला विकल्प। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला है मागधी, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है सौरसेनी, डी है ब्राचड़। तो हिंदी खड़ी बोली का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सौरसेनी।
किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए विकल्प है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी विकल्प है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी विकल्प है 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी विकल्प है 14 सितंबर 1950 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए। इसमें वैसे सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये भी है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम वाला, ये भी, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। तो फिर से देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प तीसरा यानी कि सी सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या ए है 14, बी है 15, सी है 18, डी है 22। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका विकल्प डी सही है। फिर से एक बार देख लीजिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, चीनी तथा तिब्बती। तो इसका भारोपीय सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए सही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो इसका विकल्प ए सही है, अपभ्रंश से हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा, डी है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है, यानी कि इसका विकल्प ए सही है। हिंदी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है सौराष्ट्री। इसका विकल्प सी सही है, देवनागरी। संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास की भाषा। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है हिंदी के विकास की भाषा। मगही किस उपभाषा की बोली है? ए है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी, डी है बिहारी। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। मगही बिहारी उपभाषा बोली है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम: पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश। इसका पहला सही हो जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, ए विकल्प। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए है मगधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी, डी है ब्राह्मण। तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, इसका विकल्प सी सही है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी है 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी है 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ए है 14 भाषा, बी है 15 भाषा, सी है 18 भाषा, डी है 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक तथा शेयर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लेके आते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप यूपी टेट, सी टेट, एस टेट की तैयारी कर सकते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद शुक्ला सर। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और हम ट्रिकी बेस पर आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।